कौरवों की मां और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का विचार था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत पर विराम लगा सकते थे। अपनी बुद्धि एवं शक्ति से वे इतने भयावह नरसंहार और रक्तपात को रोक सकते थे। गांधारी के विचार में कृष्ण के कारण ही उसके पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों, जिन्हें अष्टभर्य भी कहा जाता है, के साथ जीवन व्यतीत किया। कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रमुख 8 पत्नियों के नाम रुक्मणी, जम्बूति, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा हैं। भविष्य, स्कंद और वराह पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि द्वारका नगरी पधारे। वहां कृष्ण और जम्बूति के पुत्र सांब ने नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा निरादर देख मुनि ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया और भगवान की सभी पत्नियों और सांब को मदिरा पान करा दिया। इसके पश्चात कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहा। उनमें से एक पत्नी ने सांब की पत्नी का भेष धारण कर लिया। सांब का ऐसा कृत्य देख कृष्ण ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया और अपनी पत्नियों को कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सभी का अभीर राज्य के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आते समय कृष्ण और बलराम से भेंट करने द्वारका पधारे। वहां सांब सहित यदुवंश के कुछ युवाओं ने महर्षियों को देख उनका उपहास किया, जिस कारण महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया। इस श्राप और गांधारी के परिणाम स्वरूप किसी कारणवश सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप लिया कि यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र सभी की मृत्यु हो गई। यदुवंशियों में केवल कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनिरुद्ध का पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की पत्नियों को उनके पतियों की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी पत्नियों एवं संतानों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। रास्ते में इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख वीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया, जो स्वयं कृष्ण भगवान का उनकी पत्नियों के लिए दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप हुआ। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वे सभी अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, परंतु उसके सभी शस्त्र भी अब असफल हो रहे थे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच गए थे। ये सभी अर्जुन के साथ पहले इंद्रप्रस्थ और अंत में कुरुक्षेत्र पहुंचे। हस्तिनापुर के लोगों ने द्वारका वासियों को शरण देने के उचित प्रबंध किए। अर्जुन ने सभी को राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभर्य को भगवान कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रुक्मिणी, जम्बूति सती हो गई और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गईं। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रहीं।